हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को निसंकोच होकर कदम उठानी चाहिए और जो दावा बार बार किया जाता था कि वादी में सब कुछ संतोषजनक है और स्थिति नियंत्रण में है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। हमारे जो सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल के लोग हैं, फौज के लोग हैं, वो लगातार इस प्रकार शिकार हो रहे हैं। मैं इस पर अपना संवेदना देना चाहता हूँ, शोक प्रकट करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार सख्त कार्रवाई उठाए ताकि इस प्रकार की गतिविधियां दोबारा ना हों। ये जो आज डोडा में जो टेररिस्ट ने अटैक किया, जिसकी वजह से हमारे 4 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई है, जिसमें एक कैप्टन या मेजर भी है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम तो इसका कंडेम करते हैं, करते आए हैं, मगर मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। देखिए, ये जो डोडा में हुआ है, ये एलओसी से बहुत दूर है। ये इलाका एलओसी से बहुत दूर है, इसलिए बहुत तशवीशनाक बात है कि एलओसी से दूर इतना अंदर टेररिस्ट आकर हमसे, हमारी फौज से मुकाबला कर रहे हैं और जिसकी वजह से 4 आर्मी पर्सनल की मौत हुई है, कैप्टन का भी उसमें जान चले गई। तो ये सरासर तशवीशनाक बात है, सीरियस बात है और ये गवर्नमेंट की इनकैपेबिलिटी और इनकैपेसिटी बताती है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की। और दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे कि 2021 से 31 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक सिर्फ जम्मू रीजन में हो रहे हैं। कभी जम्मू में पीक ऑफ मिलिटेंसी में भी इतने बड़े अटैक्स नहीं, और 20 साल से जम्मू पीसफुल है। तो ये रजौरी, पूंछ, कठुआ सेक्टर में तमाम चीजें हो रही हैं और इसमें अब तक 48 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे मारे गए, 19 सिविलियन है और 48 टेररिस्ट की डेथ हुई है। एक ये बता रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सिस्टम ही नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट इंडिया के जो एक्स एम्बेसडर पाकिस्तान के अजय बिसारा है, उनकी किताब पढ़ेंगे एंगर मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने लिखा कि अल-कायदा श्रीनगर में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक करना चाह रही थी। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बाद भारत सरकार अल-कायदा के उस बड़े अटैक को हम न्यूट्रलाइज कर सके, रोक सके। तीसरी बात यह कि लोकल से कोई कांटेक्ट नहीं है, स्पेशली नौजवानों से। चौथी बात यह है कि नरेंद्र मोदी बोल रहे कि 370 के बाद सब खत्म होगा। क्या खत्म हुआ 370 के बाद? और पांचवी बात यह है कि चाइना, ये सब तमाशे, चाइना का भी इसमें रोल है और ये सरकार जो है चाइना के बारे में बोलने से डरती है, कतराती है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड वन साइड चाइना से हो रहा है। तो हम इसका कंडेम करते हैं, मगर इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पे आती है। और इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जो नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है। इट्स अ मैटर ऑफ अ वेरी डीप कंसर्न because for many years the terrorist activities were confined to the valley. As you know, we had a lot of losses there. That has been tightened now. So now it's very clear that they have turned their attention towards Jammu. And it is very unfortunate that in the last 6 months we've lost a number of Jawans and officers in Jammu. Poonch Rajouri and Doda and in Hiranagar. So we have to now reorient our strategy to meet this threat. The former Chief Minister of Jammu and Kashmir and beautiful Mehbooba Mufti, or whether it is former Jammu Kashmir Chief Minister Umar Abdullah and Farooq Abdullah, were raising questions on the current situation. They are blaming the policies of current sitting government. How would you see the policies of current government regarding Jammu and Kashmir? So the policies, of course, obviously the policies are to maintain law and order. We wouldn't have a policy which would welcome terrorists. I mean, the policies are always the same, whatever government comes into power. But I think that they're referring to 370, and that, you see, when 370 was finally abolished or run down, whatever, it was said that, yeah,
370 चला गया, अब कोई आतंकवाद नहीं होगा. This was said at that time. That has not turned out to be true. So, leaving aside the debate about 370, that's done and dusted. There's no point going over that now. But the fact of the matter is that it would be very helpful if there are elections in Jammu and Kashmir and restoration of statehood. Both of these are necessary. You see, the government is doing a good job. He's working very hard. He and his whole bureaucracy are working. But the fact is that without a government in position, what do the people do? They can't go to the bureaucrats in their houses and talk to them. किससे मिले वो? पहले तो ये था कि अपने MLA था, उसको पकड़ो, मेरे गांव में ये पुल टूटा हुआ है, ये स्कूल नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा. अब किसके पास जाएं लोग? कोई है नहीं जिसके पास जाएं. इसलिए what is required therefore is a re-establishment of an elected government, free and fair elections, and the restoration of statehood. After all this is done, then only can we say that normalcy has been restored. Meanwhile, fighting the terrorists on the ground, of course, is the responsibility of the government now, because they have all the power they need. They can't blame any chief minister, they can't blame any minister. It's all the power is with them, so they have to do what is necessary. So the Congress senior leader, who is the current LOP in lower house of Yes, Parliament, also raises the question about the Jammu and Kashmir current situation. He says it's a serious matter of concern. Time and time again and again there are security lapses. Our security agencies are getting failure about this terrorist attacks. He also raised about the policies of Indian Prime Minister Narendra Modi. He says we are with the families of our soldiers, but this is the time to take action. Yes, definitely I agree with that, in the sense that, well, you know, down the line now, there is a single chain of command, from Prime Minister Modi to Home Minister Amit Shah to the Governor Manoj Sinha and down. So all the power is with them. So if there are security lapses, then obviously they have to take responsibility. I'm not blaming any particular person. I'm saying that where there are security lapses in a state that is directly under central rule, then obviously the center has to take responsibility. So I think that, I'm not sure, I didn't hear what Rahul said, but what he was saying obviously was that we have to step up our security apparatus, and we cannot allow this sort of attrition all the time, losing valuable lives.